कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामी सहितं नमामि। अर्थात कपूर गौरम, कपूर के समान गौर वर्ण वाले, करुणावतारम, करुणा के साक्षात अवतार हैं, संसार सारम, समस्त सृष्टि के जो सार हैं, भुजगेंद्र हारम, इस शब्द का अर्थ है जो सांप को हार के रूप में धारण करते हैं। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम नमामि, इसका अर्थ है कि जो शिव पार्वती के साथ सदैव मेरे हृदय में निवास करते हैं, उनको मेरा नमन है। शिवरात्रि व्रत कथा। किसी समय वाराणसी के वन में एक भील रहता था। उसका नाम गुरुद्रुह था। वह वन प्राणियों का शिकार कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वह शिकार करने वन में गया। उस दिन उसने दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और रात भी हो गई। तभी उसे वन में एक झील दिखाई दी। उसने सोचा कि यहीं पेड़ पर चढ़कर शिकार की राह देखता हूँ, कोई न कोई प्राणी यहाँ पानी पीने आएगा। यह सोचकर वह पानी का पात्र भरकर बिल्व वृक्ष पर चढ़ गया। उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरनी आई। गुरुद्रुह ने जैसे ही हिरनी को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया तो बिल्व वृक्ष के पत्ते और जल शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार रात के प्रथम प्रहर में अनजाने से ही उसके द्वारा शिवलिंग की पूजा हो गई। तभी हिरनी ने उसे देख लिया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो। वह बोला कि मैं तुम्हें मारकर मैं अपने परिवार का पालन करूंगा। यह सुनकर हिरनी बोली कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे, मैं उन्हें अपनी बहन को सौंपकर लौट आऊंगी। हिरनी ने के ऐसा कहने पर शिकारी ने उसे छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद उस हिरनी की बहन उसे खोजती हुई आई। झील के पास आ गई। शिकारी ने उसे देखकर पुनः धनुष पर तीर चढ़ाया। इस बार भी रात के दूसरे पहर बिल्व वृक्ष के पत्ते पर जल शिवलिंग पर गिरे और शिव की पूजा हो गई। उस हिरनी ने भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर रखकर आने को कहा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहाँ एक हिरन अपनी हिरनी को खोजने आया। इस बार भी वही सब कुछ हुआ। तीसरे पहर में भी शिवलिंग की पूजा हो गई। वह हिरन भी अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़कर आने की बात कहकर चला गया। तब वह हिरनी मिले तो प्रति होने के कारण तीनों शिकारी के पास आ गए। सबको एक साथ देखकर शिकारी बड़ा खुश हुआ और उसने फिर से अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और जिससे चौथे पहर में पुनः शिवलिंग की पूजा हो गई। इस प्रकार गुरुद्रुह दिन भर भूखा प्यासा रहकर वह रात भर जागता रहा और चारों प्रहर अनजाने में ही उससे शिव की पूजा हो गई। शिवरात्रि का व्रत संपन्न हो गया, जिसके प्रभाव से उसके पाप तत्काल ही भस्म हो गए। पुण्य उदय होते ही उसने सभी हिरणों को मारने का विचार त्याग दिया। तभी शिवलिंग से भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रुह को वरदान दिया कि तुम त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को मोक्ष प्रदान कर दिया। बोलिए भगवान शंकर की जय।